ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्वर योग की शक्ति से, स्वर योग की साधना से, स्वर योग के अभ्यास से हर एक पुरुष और हर एक महिला, क्योंकि सेक्स का संबंध सिर्फ पुरुष से नहीं ना, और ना ही सिर्फ स्त्री से, यह तो शिव और शक्ति का मिलन है। दो ऊर्जाओं का मिलन है, दो शक्तियों का मिलन है। जब तक दोनों ही मिलने से पहले, संभोग से पहले ऊर्जावान नहीं होंगे, तो मिलने के बाद भी ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही उस परम आनंद तक पहुंच सकते हैं जो कि हमें परमात्मा से मिला सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उस आनंद तक पहुंचने का स्वर शास्त्र में, स्वर विज्ञान में क्या मार्ग है और हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। तीन मुख्य इसके जो कैटेगरीज मैंने बनाई हैं, उसमें पहली तो ये है, आपको अपनी श्वास को समझना है। श्वास को समझने का अर्थ ये नहीं कि आपने अपनी अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास की गहराई को या टेम्परेचर को समझना है। उसको समझने का मतलब है कि उसके पैटर्न को समझना। कब आपकी श्वास छोटी हो जाती है, कब बड़ी हो जाती है, आमतौर पे कब सांस फूल जाती है। जब आप अपने प्रति ऑब्जर्वेशन को थोड़ा गहरा कर देंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे, आपकी समझ आपकी श्वास के प्रति बढ़ जाएगी। जैसे हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। ऐसे अलग अलग सेंटेंस में इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज का। उसी तरह से हम अपनी श्वास की लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ ब्रेथ, उसको भी हम समझें। जब हम उसको समझ जाएंगे, वो हमारा होगा स्टेप नंबर 1, काम वासना में उत्कृष्ट आनंद को प्राप्त करने का। दूसरा है, जब हम अपने स्वर को, जब हम अपनी श्वास को, जब हम अपनी श्वास की नलिकाओं को बलवान बनाते हैं, बलवती बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। लंबी आपने श्वास लेनी है, चाहे तो मुंह से ले लें, चाहे तो नाक से ले लें, जैसे भी आपको सुविधा पूर्वक हो। जैसे मैं अभी मुंह से लेकर दिखाता हूँ। श्वास को खींचकर आपने दोनों अंगूठों से या इस तरह एक हाथ से, एक अंगुली और एक अंगूठे से नाक को बंद कर देना है, और पूरी श्वास के प्रेशर को, आपके गाल गुब्बारे की तरह फूल जाएं और आँखों पर आपको श्वास का प्रेशर महसूस होने लगे। देखिए, ये आसान नहीं है आँखों पर श्वास का प्रेशर होना, लेकिन एक समय सीमा ऐसी आएगी जब लगभग आपकी आँखों से पानी बहने लगेगा। इसका अभ्यास 4 या 5 मिनट करने के बाद ऐसा होता है आमतौर पे। तो आप देखिए आपका लेवल क्या है, आप कितना समय लेते हैं। लंबी श्वास को खींचना है, सबसे पहले तो आप महसूस करेंगे आपके गाल फूल जाएंगे, जैसे गुब्बारा फुलाते हैं। थोड़ी देर 4-5 गुब्बारे फुगे आपने फुला लिए ना, तो फिर यहाँ पे दर्द होता है, ऐसे थोड़ा महसूस होगा जैसे फूल गए गाल। फिर दूसरे स्टेप में फटाफट क्या होगा, आपको तुरंत ही आपके कान खुल जाएंगे, जैसे हवाई जहाज से जब नीचे उतरते हैं कान बंद हो जाते हैं। इसको करेंगे तब ये क्रिया वहाँ भी काम आएगी, कान खुल जाएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य आज क्या है, हमारा उद्देश्य आज है काम। वासना शब्द का मैं प्रयोग नहीं किया हूँ, देखो ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि हमारा उद्देश्य है काम की ऊर्जा, काम की शक्ति से
आनंद को प्राप्त करना। तो जब कान भी खुल जाएंगे, तीसरा जो आप प्रभाव इसका महसूस करेंगे वो होगा आपकी आँखों पर। जैसे आँखों के भीतर से हवा फेंकी जा रही है, उसको महसूस करेंगे आप। इसका आपने अभ्यास करना है 5 से 10 मिनट हर रोज़। इससे प्राण बलवान होगा। ठीक है, पहला चरण था हमारा प्राण को समझना। प्राण मतलब श्वास, प्राण को समझना। दूसरा स्टेप है श्वास को, प्राण को बलवान करना। बल आ जाएगा। आप सोच सकते हैं ऐसा, आप ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। हम क्रिया तो शरीर के ऊपरी भाग से कर रहे हैं, लेकिन हमारा इससे कामेंद्रियों से क्या संबंध? आपको याद दिलवा दूं, जब आप सिर दर्द की दवाई खाते हैं ना, सिर यहाँ पे है, दर्द यहाँ पे है, और वो दवाई खाते हैं, वो जाती है पेट में, लेकिन उसका असर कहाँ होता है? उसका असर होता है सिर में, होता है ना। कोई कहानी, कोई बात आप कान से सुनते हैं या कोई दृश्य आँखों से देखते हैं, तो उसका प्रभाव आपकी कामेंद्रियों पर होता है कि नहीं होता? क्योंकि हमारी इंद्रियां जुड़ी हैं एक दूसरे से। उसको समझ लिए आप। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3। इसको कहते हैं स्वर की शुद्धि या स्वर को स्वस्थ रखने का उपाय। ये बहुत सरल है, ये बहुत आसान है। इसको आपने करना है अंगूठे से। एक स्वर अपना चेक कर ले पहले, कौन सा स्वर खुला, कौन सा बंद है। जैसे मेरा अभी चंद्र स्वर ज़्यादा प्रभावशाली है, तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो चंद्र स्वर हालांकि प्रभावशाली है, लेकिन सूर्य स्वर भी कुछ परसेंटेज में खुला था, उसको और भी बंद कर दिया। अब ये मेक श्योर किया कि पूरी श्वास सिर्फ चंद्र स्वर से ही बाहर जाए और निकले बाहर। जैसा अभी आपने देखा, तेज आवाज के साथ। ऐसा आपने 3 बार एक ही तरफ से करना है। अभी थोड़ा आराम कर लिया, थोड़ा आराम किया, आंख बंद करके बैठ जाओ बस। दोबारा इसको करेंगे। देखिए, श्वास नाक से चल रही है, भले ही नाक से तेजी से आवाज आ रही है श्वास के अंदर और बाहर जाने की, लेकिन पेट आपका लगातार चलता रहे, पेट लगातार चलता रहे, पेट लगातार चलता रहे, पेट लगातार चलता रहे, और जिससे कि आपका पूरा वायु का फ्लो बना रहेगा। ऐसे अब दूसरी तरफ से रिपीट करना है। अगर स्वर बंद है तो स्वर को खोल लीजिए तुरंत ही, एक तरफ लेट जाइए, स्वर को खोल लीजिए। जैसे अभी आपसे बात करते करते मैंने स्वर को आदेश दिया कि सूर्य स्वर खुल जाए, खुल गया ना। अभी चंद्र स्वर खुला था, आपको अभी करके दिखाया, सूर्य स्वर खोल दिया। फिर सूर्य स्वर से ऐसे 3 बार रिपीट करें लगातार। हर एक अभ्यास के बाद थोड़ा आराम करना जरूरी है। पूरी शक्ति के साथ 3 बार करें। फिर दोबारा से रिपीट करें चंद्र स्वर से 3 बार। फिर दोबारा से रिपीट करें सूर्य स्वर से 3 बार। ये 3 स्टेप, ये 3 अभ्यास आपने हर बार करने हैं जब भी आप अपने आसन पर बैठ जाएं। इनको करने के बाद मेरा अनुभव है कि लगभग 1 महीने के अभ्यास के बाद आप जब दोबारा काम वासना नहीं, काम क्रीड़ा में उतरेंगे। वासना तो नेगेटिव शब्द है, लेकिन हमारा तो उससे जन्म हुआ, क्योंकि वो एक क्रिया के रूप में की गई, तभी हमारा जन्म हुआ ना। अगर नेगेटिव क्रिया होती तो हम नेगेटिव ही होते।
नेगेटिव से नेगेटिव का जन्म होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव का जन्म होगा। तो आप जब दोबारा उस आनंद के शिखर को प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे, लगभग 1 महीने का अभ्यास, और आप चमत्कार देखिएगा। आपके पार्टनर के साथ आपका वो अनुभव आज तक कभी नहीं हुआ होगा। आपकी शादी को 10 साल, 15, 20 साल हो गए, लेकिन काम क्रीड़ा का वो आनंद कभी नहीं लिया जो अब आया 1 महीने के स्वर के अभ्यास के बाद। अगर आप अभी तक यहाँ पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।